आप गए थे कि मैं तो चींटी जैसे मसल दूंगा ईरान को, जैसे मैंने वेनेजुला को मसल दिया, मैं आपको भी मसल दूंगा। तो लेने के देने पड़ गए हैं, बड़ा भारी पड़ गया है। जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में था, आज वही पाकिस्तान ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दे रहा है। यानी एक तरफ धमकी तो दूसरी तरफ दोस्ती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को बधाई संदेश भेजा है। देखिए साहब, कोई क्या थी, कोई नौसेना नहीं थी ईरान के पास, कोई एयरफोर्स नहीं थी। F4 फैंटम्स, टॉमकैट, F14 वियतनाम ईरा के जमाने के जहाज, वो कोई कौन सी एयरफोर्स है यार? वो कौन सी एयरफोर्स है? कोई एयरफोर्स नहीं थी अभी तक वर्थ द नेम। उसको कि हमने ठोक दिया, ये कर दिया, छाती पीटनी है दूसरी बात है। बात असली में ये है कि ईरान का मुख्तलिफ हथियार है, मिसाइल, ड्रोन। वो जखीरा कितना खत्म कर पाए हैं आप? वो कितने लॉन्चर्स उड़ा पाए हैं आप? क्लेम तो आप कर रहे हैं कि 96% कम कर दिया। हर रोज आप दुनिया देख रही है कि आपके ऊपर, आपके अमेरिकन बेसिस पे, इजराइल पे बॉम्ब की वर्षा हो रही है। लोगों को तो यथार्थ पे जाना होगा ना, कि आप क्लेम कुछ भी करें, यथार्थ पे जाना होगा। और अब मैं आपको बता दूं, अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलनी है, जो बंद है दुनिया के ऑयल के लिए, कीमतें आसमान पे चढ़ी जा रही हैं। अभी तो शुरुआत है साहब, आगाज है। ये बेवकूफों की तरह लड़ाई शुरू करी और अब लेने के देने पड़ रहे हैं दुनिया को, आपकी वजह से, आपकी वजह से। देखिए साहब, बात ऐसी है कि ये अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहते हैं, अमेरिकन वॉरशिप्स अंदर भेजने पड़ेंगे। वहां पे आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की ज्योग्राफी देखिए। जो उत्तरी छोर है पूरा, वो ईरान के पास है। वहां उसकी एंटी शिप मिसाइल बैटरीज लगी हुई हैं, 300 किलोमीटर तक की रेंज। हॉर्मुज 1, हॉर्मुज 2 मिसाइल्स, ये जो हैं, जो भी अमेरिकन जहाज यहां पे रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में आते हैं, उनको ठोक सकता है। एक अमेरिकी जहाज गया, आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर, जो एस्कॉर्ट कर रहा है कॉन्वॉयज को, तो आप समझ लीजिए आपके 250 से 300 अमेरिकी लाशें, बॉडी बैग्स घर पहुंच जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन ईयर में कितना बर्दाश्त कर सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? हम भी देखेंगे, हम भी दुनिया देखेगी जी। दूसरी, कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। कल यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि पुतिन साहब ने, कहा जा रहा है, S-500 मिसाइल विद टेक्नीशियंस वहां भेज दिए हैं ईरान में। अगर यह खबर सच है तो फिर जो फ्री रन मिल रहा था अमेरिकन एयरफोर्स को, इजरायली एयरफोर्स को, ओवर अमेरिकन स्काइज, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर साहब मुसीबत होगी, फिर मुसीबत होगी, क्योंकि अगर B-2 बॉम्बर गिर गया, B-1 गिर गया, बड़े बड़े जहाज गिर गए। बड़ी बात अक्सर कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पहले उसका रुख कर लेते हैं। ईरानी सेना का अमेरिकी सेना पर पलटवार हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IRGC का अमेरिकी सेना पर पलटवार, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है। और हम ये शुरू से ही ईरान की स्ट्रैटेजी में देख रहे हैं कि जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, जहां जहां अमेरिकी सेना है, अमेरिकी ठिकाने हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। ढूंढ कर तबाह किया जा रहा है अलग अलग जगह पर। और एक बार फिर से ईरानी सेना, जिसने अमेरिकी सेना पर पलटवार किया है, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया है। लेकिन इसका असर कितना हो रहा है, ये भी ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया अमेरिका ने, इजराइल ने। ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ग्रोस अंडर एस्टिमेट है, ठीक है। और इस ग्रोस एस्टिमेट के चलते उनको काफी नुकसान उठाना पड़ गया, ठीक है। आप कह दें कि हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी है, वो तो थी नहीं टू स्टार्ट विद, हार्डली एनीथिंग। और बेसिक उसकी पावर थी मिसाइल्स और ड्रोन्स, वो बरकरार है। इट इज हिटिंग कंटिन्यूअली, काफी नुकसान पहुंचा दिया है उसने अमेरिका के बेसिस का, इजराइल के ऊपर क्षति पहुंचाई है, जो कि दुनिया को दिखाई दे रही है। सो देखिए, ये एक डिफाइनिंग बैटल ऑफ द 21st सेंचुरी है, जिसने फैसला करना है कि दुनिया यूनिपोलर रहेगी या मल्टीपोलर बन जाएगी पूर्ण रूप से। मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिस कैलकुलेशन की है बहुत भारी, और अब वो मल्टीपोलैरिटी को स्पीड अप करा रहे हैं बाय हिज मिस्टेक। रेपुटेशनल लॉस अमेरिका को काफी भारी होगा। आप गए थे कि मैं तो चींटी जैसे मसल दूंगा ईरान को, जैसे मैंने वेनेजुला को मसल दिया, मैं आपको भी मसल दूंगा। तो लेने के देने पड़ गए हैं, बड़ा भारी पड़ गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एम्पिरिकल ऑब्जेक्टिव मिलिट्री कैलकुलेशन क्या है? बेसिक है मिसाइल इक्वेशन। कितने इंटरसेप्टर इजराइल और अमेरिका के पास, कितने अटैकिंग मिसाइल ईरान के पास। अभी तक ये जो पलड़ा है, ये बराबर का जा रहा था, अब ये ईरान की तरफ जाता दिख रहा है मिसाइल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ईरान को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस 0 के बराबर है। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस ने S-500 मिसाइल दे दिए हैं, अभी तक तो हमने उनका जौहर नहीं देखा।
अगर दे दिए हैं तो हमने उनका एक्शन नहीं देखा, एक्शन में आते। अगर वो आ जाएं तो बहुत इक्वेशन में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेरा अंदेशा यह है कि रूस और चीन भी नहीं चाहते कि यह लड़ाई ज्यादा खिंचे, क्योंकि उनका भी नुकसान हो जाएगा उसके बाद, खासकर चीन का। सो बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम चीन भी दबाव डालेगा, रूस भी दबाव डालेगा कि खत्म करो तमाशा। ये तो सर कोई नहीं चाहता, ये कोई भी नहीं चाहता कि ये युद्ध बढ़े, क्योंकि इसमें नुकसान सभी का है, फायदा फिलहाल शायद ट्रंप को हो रहा होगा तो आकलन कर रहे होंगे, इजराइल को हो रहा होगा आकलन कर रहे होंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें तो फायदा नहीं हो रहा है। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं, इसी में जोड़ते हुए सवाल आपसे यहां पर ये भी है कि जिस तरीके से भारी भारी नई तकनीकों वाली जो मिसाइल इस्तेमाल की जा रही हैं, अटैक किए जा रहे हैं, बजट को अगर छोड़ भी दिया जाए, लेकिन कुछ तो बम ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में मना है, वो भी यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो भी घनी आबादी वाले इलाकों में। किस तरीके से इसको देखते हैं आप? और लग रहा है कि अब ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई 12 दिन हो चुके, अब मैं सामने से कैसे जाके कहूं कि युद्ध रोको, कोई तो बीच में आए, कोई तो मध्यस्थता करे, मीटिंग करवाए, तो दबे पांव ही सही युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बात तो बने। जय हिंद, नमस्कार। ट्रंप की ये जो स्पेकुलेशन हम कर रहे हैं कि कोई तो सामने आए, कोई तो मध्यस्थता कराए, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा कि जी मैं करा देता हूं मध्यस्थता, चाहे औकात हो या ना हो। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि इस तरह के युद्ध में मध्यस्थता कराने वाला कौन हो सकता है, आप किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे खबर आई थी कि पुतिन से उनकी बातचीत हुई है फोन पर घंटों, वो 1 घंटे जो बातचीत हुई है वो मध्यस्थता नहीं होती है। देखिए, अगर बिल्कुल खड़ी खड़ी लैंग्वेज में बात करें, इस समय इस युद्ध में रशिया को क्या फायदा है? रशिया को सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूक्रेन का जितना सपोर्ट यूएस और उसके एलाइज से चल रहा था वो रुक गया है, और वो रुका, और एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है। एक जहां बड़ी शक्ति के तौर पर रशिया कमिटेड था, आज ये भी कमिटेड है, और एक बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं। आपने बात करी थी एक्सपेंसेस की, एक बड़ा छोटा सा चीज दिखाता हूं। $3 मिलियन का शाबाद 3 जो ड्रोन है, उसको आप अगर एक थर्ड इंटरसेप्टर से मारते हो तो उसके इंटरसेप्टर की कीमत है $13 मिलियन, मतलब 3 वर्सेस 13, तो आपका एक्सपेंडिचर तो आपके सामने नजर आ ही जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस एक्सपेंडिचर से यूएस डर जाएगा। आपको रोक रही हूं सर, आपको रोक रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आगे बता दें आपको कि युद्ध के बीच यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा सामने आया है और उसमें बारूदी सुरंग बिछाने वालों को नष्ट किया है। 16 ईरानी बारूदी सुरंग बिछाने वालों को वाले जो है यहाँ पे नष्ट कर दिए गए हैं। ये यहाँ पे यूएस की ओर से दावा किया जा रहा है, यूएस सेंट्रल कमांड का ये दावा है युद्ध के बीच, और ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वालों को नष्ट किया गया है। एक तरीके से हॉर्मुज पर कब्जे की जो लड़ाई है वो यहाँ पे ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में जो बुलेट पॉइंट्स दिखाई देते हैं उसमें सबसे बड़ा जो सेंट्रल जो चीज दिखती है वो है हॉर्मुज, जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई युद्ध करे तो करे कैसे, इसके अंजाम क्या कुछ होने वाले हैं। महायुद्ध के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से पलटी मारी है। जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान को चेतावनी दे रहा था, अब वही ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को बधाई दे रहा है। आखिर पाकिस्तान के इस डबल पॉलिटिक्स के पीछे का खेल क्या है, समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। महायुद्ध के बीच पाकिस्तान की नई चालबाजी, कल तक ईरान को धमकी, आज बधाई। तेल संकट की मार, पलटी मार शहबाज। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान की राजनीति भी अजीब मोड़ ले रही है। जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में था, आज वही पाकिस्तान ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दे रहा है। यानी एक तरफ धमकी तो दूसरी तरफ दोस्ती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को बधाई संदेश भेजा है। एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में शहबाज शरीफ ने लिखा, मैं ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालने पर अयातुल्लाह मुस्तफा खामनेई को बधाई देता हूँ। मैं उनके पिता अयातुल्लाह अली खामनेई और परिवार के दूसरे सदस्यों की शहादत पर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से गहरी संवेदना और दुआएं दोहराता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि नए सुप्रीम लीडर आने वाले सालों में ईरान को शांति, स्थिरता और खुशहाली की ओर ले जाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो कुछ दिन पहले तक तेहरान पर हमला करने वाला था? दरअसल हाल ही में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सऊदी अरब की तरफ से ईरान को सख्त संदेश दिया गया और कहा गया कि ईरान को किसी भी गलत अनुमान से बचना चाहिए। ईरान द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमलों और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की। हमने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करती हैं और आशा व्यक्त की कि ईरानी पक्ष विवेक का प्रयोग करेगा और गलत अनुमान लगाने से बचेगा। इतना ही नहीं, शहबाज ने सऊदी अरब को ईरान के हमलों से बचाने का वादा तक किया था। अब ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? यही वजह है कि पाकिस्तान की इस पलटी पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार और यूट्यूबर्स सरकार की इस पलटी पर सवाल उठा रहे हैं। उधर मिडिल ईस्ट की जंग का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। स्कूलों की छुट्टी हो गई है, कर्मचारियों की सैलरी बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, आवाम तेल की एक एक बूंद को तरस रही है। लेकिन कटोरा शरीफ है कि अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी साफ है, कल तक ईरान को धमकी और आज बधाई। लेकिन सवाल है, क्या पाकिस्तान की यह दोहरी नीति लंबे समय तक चल पाएगी या फिर पाकिस्तान की यही पलटी उसे दुनिया के सामने बेपर्दा कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पाकिस्तान तो पलटी मारने में बिल्कुल एक तरीके से मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है कि उसे जहां फायदा दिखाई देगा, पता नहीं क्या सोच के वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वही समझ पाते हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपको इसमें शामिल कर रही हूं। हॉर्मुज की जो लड़ाई है वो बहुत अहम हो गई है। कब्जा करने को लेकर प्रयास अमेरिका की ओर से भी, और ईरान कह रहा है कि एक बूंद तेल लेकर यहां से जाने नहीं देंगे। ईरान को यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही हॉर्मुज है जो उन्हें युद्ध में अपर हैंड रखेगा, और यही हॉर्मुज है जो दुनिया भर के देशों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई युद्ध रुकेगा कैसे। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हॉर्मुज अकेला उनके पास एक ऐसा तुरुफ का इक्का है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, उसके बाद वो डिपेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, हॉर्मुज पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, और जब पूरी दुनिया अफेक्ट होती है तो जायज बात है उसका प्रेशर यूएस के ऊपर जाएगा कि आप इसे रोकिए, आप किसी भी तरह इस लड़ाई को रोकिए। तो अपने आप में ईरान के पास 3 चीजें हैं सिर्फ, एक हॉर्मुज, एक मिसाइल्स और एक यूएवी जो अपने ड्रोन्स, इन 3 के ऊपर एक्चुअली उनका पूरा सर्वाइवल है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा अच्छा वो स्ट्राइक कर पा रहे हैं, मारपीट कर पा रहे हैं, सब चीजें ठीक है, बट अपने आप में हॉर्मुज विल बी दी टर्निंग पॉइंट इन फेवर और अगेंस्ट ईरान, और उसका ब्लेम दोनों ही तरफ से मुझे लगता है यूएस के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देख लिया जिसमें मेजर बख्शी जो है वो ईरान के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं कि अमेरिका मार खा रहा है, क्योंकि ईरान ने अभी अपने मिसाइल जो न्यू हैं, जो उनके जदीद मिसाइल है वो निकाले हैं। आगे देखते हैं क्या होता है।